साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हाथी पाँव क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि पाँव अगर हाथी के जैसे मतलब फूल जाए तो उसको हम हाथी पाँव कहते हैं। जो है ये कैसे होता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे कैसे होता है और कैसे इसका बचाव करें और कैसे इससे हम जो है सुरक्षित रहें। तो हाथी पाँव एक विशेष प्रकार के परजीवी से होता है, जिसको जो है हम जो है साइंटिफिक भाषा में अगर कहें तो वुचेरिया ब्रोंकाइटिस उसका नाम है। यह बीमारी जो है मच्छरों से फैलती है। क्यूलेक्स नाम का मच्छर जो हमको रात में काटता है, उससे ये बीमारी फैलती है। वो क्या करता है, परजीवी जो है अगर अपने किसी इन्फेक्टेड वो से ले लिया, फिर जो अगर किसी को काटेगा तो वह रक्त के माध्यम से हमारे जो लटकने वाले अंग हैं उसमें पहुंच जाता है। उसका इस परजीवी की एक सबसे विशेषता कहें या उसका अवगुण कहें कि ये जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो ये 5 से 8 सालों तक चुपचाप पड़ा रहता है। यानी उसका कोई लक्षण नहीं दिखता है हमको कि ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा और हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर वो कीटाणु है या नहीं है। तो उसके लिए जो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे हम उससे जो है सुरक्षित रहें। उसके लिए तो हमें बचाव के लिए हमें ये मच्छर क्योंकि रात में काटता है, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। और उसके जो लक्षण आने शुरू होते हैं 8 से 10 साल के बाद, उसमें हमको रुक रुक के हर महीने बुखार आता है, अंडकोश में हमारे सूजन होती है और पैरों में भी सूजन आता है, फिर कम हो जाता है, फिर आता है और फिर लास्ट स्टेज में यानी युवा अवस्था 40-45 साल के बाद जो है हाथी पाँव वाला वो सिम्टम मैंने पैरों में सूजन होना शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाती है। और इस बीमारी से बचाव के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हर वर्ष में एक बार जो है पूरी की सभी जनता को जो है दवाएं खिलाई जा रही हैं। एल्बेंडाजॉल और डीसी के एल्बेंडाजॉल खाएं, सभी लोग खाएं, बच्चे से लगाए सभी लोगों को खाना ज़रूरी है। लोग ये सवाल करते हैं कि हम क्यों खाएं, हमको फाइलेरिया है ही नहीं जब हाथी पाँव है ही नहीं। तो उसका यही कारण है कि वो परजीवी किसी में भी हो सकता है, जब तक हम उसका जांच नहीं हो जाए, पता न चले। इस वजह से जो है सबको खाना ज़रूरी होता है। तो अभियान जब भी चल रही है उसको ज़रूर दवा खाएं उसमें, और भी लोगों को इसको प्रोत्साहित करें। उसके लिए सरकार द्वारा जो और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अगर किसी को हाइड्रोसील हो गया और अमूमन ये 40 से 50 के बीच में होता है, तो उसका ऑपरेशन सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाता है और गवर्नमेंट द्वारा उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उसके बाद जिसको ये बीमारी हो गई, अगर हाथी पाँव की बीमारी हो गई, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है। उसके लिए जो है कैसे मैनेज किया जाए उसको, जैसे हमको खाने पीने में परहेज़ करना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे मूली है, दही है, मछली है, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं उससे फीवर अटैक बढ़ते हैं। और हमको सोने में भी सावधानी होती है कि हमको अपना पैर हमेशा ऊपर 2 तकिया रख के ही सोना है, पैर हमेशा लटकाए हुए नहीं रखना है, और संभव हो तो उसको हम बांध भी सकते हैं और साफ़ सुथरा उसको रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ जो है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए, उसके बाद जो है जो कुछ व्यायाम बताए जाते हैं, जैसे उंगलियों के ऊपर 5 से 7 बार खड़ा होना, कुछ व्यायाम लेट करके जो है साइकिल जैसे पैडल जैसे चलाया जाता है, कुछ उस तरह के व्यायाम किए जाएं। तो अगर हम अपना आहार और ये कुछ व्यायाम जो बजा जाते हैं और अपने जीवन शैली में परिवर्तन अगर हम कर लें, तो निश्चित रूप से जो है उसको कंट्रोल रोका तो नहीं जाता, क्योंकि कोई इलाज और सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट जैसी व्यवस्था नहीं है अभी भी मेडिकल साइंस के पास। तो हमको प्रिवेंटिव मेजर यानी सुरक्षात्मक वो करने हैं, और यदि हमको हो गया तो ऑपरेशन कराइए। और जो गवर्नमेंट द्वारा जो है बताई जा रही है जो चीज़ें, कैसे फिजियोथेरेपी करनी है, खान पान कैसे करनी है, उसको हमको बचाव करना है। और सरकार ने अब जो है जो अति गंभीर हाथी पाँव के रोगियों हैं उनका जो है विकलांग सर्टिफिकेट भी जारी किया जा रहा है। जिला दिव्यांग अधिकारी के द्वारा जो है उनको व्हील चेयर, अब तो आवास की भी व्यवस्था की जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस बीमारी को, सरकार का जो लक्ष्य 2027 तक कि फाइलेरिया का उन्मूलन करना है, उसमें सहयोग करिए। और कोई भी इस तरह की समस्याएं हो तो ज़रूर उसका जो है अनुभव करिए। थैंक यू, धन्यवाद। से मतलब फूल जाए तो उसको हम हाथी पाँव कहते हैं। जो है ये कैसे होता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे कैसे होता है और कैसे इसका बचाव करें।
और कैसे इससे हम जो है सुरक्षित रहें। तो हाथी पाँव एक विशेष प्रकार के परजीवी से होता है, जिसको जो है हम जो है साइंटिफिक भाषा में अगर कहें तो वुचेरिया ब्रोंकाइटिस उसका नाम है। यह बीमारी जो है मच्छरों से फैलती है। क्यूलेक्स नाम का मच्छर जो हमको रात में काटता है, उससे ये बीमारी फैलती है। वो क्या करता है, परजीवी जो है अगर अपने किसी इन्फेक्टेड वो से ले लिया, फिर जो अगर किसी को काटेगा तो वह रक्त के माध्यम से हमारे जो लटकने वाले अंग हैं उसमें पहुंच जाता है। उसका इस परजीवी की एक सबसे विशेषता कहें या उसका अवगुण कहें कि ये जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो ये 5 से 8 सालों तक चुपचाप पड़ा रहता है। यानी उसका कोई लक्षण नहीं दिखता है हमको कि ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा और हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर वो कीटाणु है या नहीं है। तो उसके लिए जो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे हम उससे जो है वो सुरक्षित रहें। उसके लिए तो हमें बचाव के लिए हमें ये मच्छर क्योंकि रात में काटता है, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। और उसके जो लक्षण आने शुरू होते हैं 8 से 10 साल के बाद, उसमें हमको रुक रुक के हर महीने बुखार आता है, अंडकोश में हमारे सूजन होती है और पैरों में भी सूजन आता है, फिर कम हो जाता है, फिर आता है और फिर लास्ट स्टेज में यानी युवा अवस्था 40-45 साल के बाद जो है हाथी पाँव वाला वो सिम्टम माने पैरों में सूजन होना शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाती है। और इस बीमारी से बचाव के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हर वर्ष में एक बार जो है पूरी की सभी जनता को जो है दवाएं खिलाई जा रही हैं। एल्बेंडाजॉल और डीसी के एल्बेंडाजॉल खाएं, सभी लोग खाएं, बच्चे से लगाए सभी लोगों को खाना ज़रूरी है। लोग ये सवाल करते हैं कि हम क्यों खाएं, हमको